डॉक्टर साहब, JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान साहब की कतर में हमास के कायदीन से मुलाकात हुई है। तो क्या पाकिस्तान की पॉलिसी दीगर इस्लामी ममालिक की पॉलिसी जो है कामयाब है फ़लस्तीन के हवाले से? मेरा नहीं ख्याल कि जी हालिया जो कई साल हैं, गुजरे कई साल, उसमें इस कदर बड़े पैमाने पे दुनिया भर में मसला फ़लस्तीन उजागर हुआ। सही। पहली बात तो ये। दूसरी बात यह है कि जंग जो है वो छेड़नी नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान समेत जो इस्लामी ममालिक और बहुत बड़ी तादाद में मगरबी भी ममालिक भी या नॉन मुस्लिम कंट्रीज, उन्होंने जंग छेड़नी नहीं है, उन्होंने जंग बंद करवानी है। पहली बात तो ये जहन में रखा जाए। तो अगर मामला जो है वो यहाँ तक चला जाए कि एक मखबूतुल हवास, एक पागल आदमी जो है, जो इसराइल का वज़ीर है, अलमिशी अली याहुन, ठीक है, उसने आज जो है वो अली याहू, अच्छा, उसने ये कहा है कि जी गज़ा के ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए। और फिर उसने ये कहा है कि न्यूक्लियर बम गिरा दिया जाए और यहाँ पे जो लोग हैं वो चाहें तो सहराओं में निकल जाएं, चाहे वो आइलैंड की तरफ चले जाएं, और हल ये है कि एक न्यूक्लियर बम जो है इसराइल वो गज़ा पे गिरा दे। अच्छा, यहाँ पर ये टाइम्स ऑफ इसराइल ने, फार राइट मिनिस्टर, ठीक है, न्यूकिंग गज़ा इज़ एन ऑप्शन, पॉपुलेशन शुड गो टू आयरलैंड और डेजर्ट्स, पहली स्लाइड। अच्छा, ये जो पागल आदमी है, यानी इससे आपको एक अंदाज़ा हो रहा है कि ये काबीना का वज़ीर है, और ये वो वज़ीर सकाफ़त है जो सिर्फ वज़ीर सकाफ़त नहीं है, बल्कि ये मजहबी पेशवा भी है। ये जो एक्सट्रीमिस्ट राइट विंगर्स ज़ायनिस्ट बैठ गए जाके, ये उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, और ये मजहबी पेशवा है। ये ख़ानदान, इसका पूरा ख़ानदान जो है वो ये सहूनी जो एक्सट्रीम राइट विंगर्स हैं। यहाँ पर मैं इसराइल नेशनल न्यूज़ को कोट कर देता हूँ, इसका अगर आप देखना चाहें तो ये रबी एमियल इलियन जॉइंस उज़दमा यहवत, ये वो इसको वज़ीर सकाफ़त बना दिया था। इसके वालिद जो हैं वो भी रवि थे, और फिर इसके दादा भी, और एक ख़ानदान इसका, ठीक है, अतमार बेन गवेर के साथ ये चले गए मौसूफ़। और ये जो है, ये बंदा जो है, इसको ये वज़ीर से, ये वो आदमी है जो हर कुछ अरसे के बाद नहीं कहता तो वहाँ से पत्थर निकलाया, वहाँ से ये बरामद हो गया, यहाँ से ये बरामद हो गया, ठीक है, ये वो जगह है जहाँ पे वो सुर्ख गाय की कुर्बानी की जाएगी, और यहाँ पे मस्जिद अक्सा के बारे में, और इधर उधर, तो ये वो था। तो इस पागल आदमी ने आज ये बयान दिया कि वहाँ पर न्यूक्लियर बम गिरा देना चाहिए। उसके बाद जो है ये उस वक्त बयान दिया जब एंथनी ब्लिंकन जो है वो एक उनके मुज़ाकरात नाकाम अरब ममालिक के साथ हो चुके थे, और वो उर्दन से वापस जो है वो अचानक सख्त सिक्योरिटी में वो वेस्ट बैंक आ गए, सेक्रेटरी ब्लिंकन, और उनकी मुलाकात हुई वहाँ पे महमूद अब्बास, सदर महमूद अब्बास, फ़लस्तीनी अथॉरिटी के। अच्छा, ये जो इनकी आमद थी, ये इसराइल के लोगों को भी इस बात का इल्म नहीं था। उनको भी आखिरी मिनट पे बताया गया कि वो मगरबी किनारे आ रहे हैं। यहाँ पर वायलेंस, आपको पता है ना, मगरबी किनारे के अंदर बड़ी शहादतें हुई हैं। तो ये उनको भी नहीं पता था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन अचानक यहाँ आएंगे। यहाँ आके उन्होंने, जो महमूद अब्बास के साथ मुलाकात हुई है वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ऑफिस में हुई है। सही। यानी वो मगरबी किनारे पे हुई, वो जॉर्डन में नहीं हुई। सही। जॉर्डन में तो वो मुलाकात हुई है कल, जो कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी के जो नुमाइंदगान हैं उनके साथ हुई, और जब ये मुलाकात हो रही है तो उसके पागल वज़ीर ने बयान दे दिया, तो नेतन्याहू ने उसको, वज़ीर को मुअत्तल कर दिया, और कहा कि नहीं, वज़ीर तो कुछ और कहना चाह रहा था, ये कहना चाह रहा था। अच्छा, ये अब तमाम, अब ये बात जो है ना, ये रही नहीं है। आप समझें कि ये मामला जो है ये यानी ये सिर्फ फ़लस्तीनियों का और मुसलमानों का मामला नहीं रहा, ये पूरी दुनिया में फैल गया।
10,000 से ज़्यादा शहादतें हो गई हैं, जिसमें कोई 4,800 अभी तक जो फिगर दे रहे हैं WHO वाले, 4,800 जो बच्चे हैं वो 12 साल से कम उम्र हैं, वो शहीद हुए हैं, 4,800। और जिस एम्बुलेंस पे कल अटैक हुआ है उसमें जिसको उड़ा दिया है उन्होंने, ये कह के कि जी इसमें तो हमास का असला जा रहा था, कि उस एम्बुलेंस में जो है वो कोई 30 के करीब ऊपर नीचे करके 29-30 उसमें मैयतें थीं। उन मैयतों और मैयतें भी थीं, और दूसरी एम्बुलेंस जो पीछे थी उसमें, और उस एम्बुलेंस में भी ज़ाहिर ड्राइवर और बाकी लोग थे। तो वो दफनाने के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो वो उन्होंने कहा इन लाशों, क्योंकि वहाँ पर अब मॉर्चरीज़ के अंदर वो फ्यूल वगैरह ख़त्म हो रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि जी फ्यूल तो हम यहाँ पे देंगे नहीं, इसलिए फ्यूल नहीं देंगे कि ये फ्यूल देंगे तो यहाँ लाइट जलेंगी तो हमास के लोग उसको इस्तेमाल करेंगे और उनका अपना काम करेंगे, तो वो लाइट्स फ्यूल नहीं दे रहे तो हॉस्पिटल्स के अंदर काम, और ज़ख्मियों का इलाज ऑपरेशन थिएटर से हट के वो जो मॉर्चरीज़ में या बाकी जगहों पे वेंटिलेटर्स वगैरह बंद होने शुरू हो गए हैं, और ये सारा। तो इन्होंने जनाब ये बयान दे दिया। और साथ ही अगर हम वहाँ पे ये देखें तो ये बहुत यानी बहुत बड़ा ये एक कैंप है अल मग़ज़ी, जो कि सेंट्रल गज़ा में आता है। उसके ऊपर इन्होंने अटैक कर दिया और उस पर अटैक किया इसराइल ने, और वहाँ पर भी कोई 70 के करीब वहाँ पे शहादतें हो गई। और ये जो है ये तो ये सारा हुआ। अच्छा, अब मैं जो बात कह रहा हूँ ना वो ये है कि उसमें 51 लोग सरकारी तौर पे बताए जा रहे हैं, बाकी ज़ख्मी भी ज़ाहिर है कि वो भी कुछ देर के बाद, कुछ घंटों के बाद वो भी दम तोड़ रहे हैं। व्हाट नेक्स्ट? सेक्रेटरी ब्लिंकन जो है वो ये मामला अरब ममालिक ये बात कह के वापस आ गए। सेक्रेटरी ब्लिंकन, उन्होंने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी वो भी नहीं की, और सेक्रेटरी ब्लिंकन जो हैं वो एक नाकाम दौरा करके, जिसमें वो बज़ाहिर ये तासुर दे रहे हैं कि इसराइल, अच्छा शायद उन्होंने इसराइल को कहा भी हो, नतन्याहू शायद उनकी बात ना सुन रहा हो, लेकिन उनका फिर वो एक तवील जो कि जिसको सऊदी अरब ने इंडोर्स किया हुआ है जी, और जिसको अमेरिका ने और फ्रांस ने और सारी दुनिया ने, फ़लस्तीनी, देखिए फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो सब मानते हैं ना, यूरोप के किसी मुल्क में चले जाएं फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है, वाशिंगटन में फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है, हर जगह फ़लस्तीनी अथॉरिटी मौजूद है, ठीक है। फ़लस्तीनी अथॉरिटी को तो सब मानते हैं जी। पाकिस्तान में भी फ़लस्तीनी अथॉरिटी के ही जो फ़लस्तीनी सफ़ीर हैं वही मौजूद हैं। तो बात यह है कि वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी तो हर जगह, अब फ़लस्तीनी अथॉरिटी को ही अगर आप कह रहे हैं कि जी वहीं पर उनके भी ख़त्म कर दो और उधर भी ख़त्म कर दो और ये भी ख़त्म कर दो और सारा जो है वो, तो ये जो है इन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन ने एक तो जाके वो फ़लस्तीनी अथॉरिटी को इंडोर्स कर दिया दोबारा मगरबी किनारे में, और ये एक गैर मुतवक्को चीज़ थी नेतन्याहू के लिए। दूसरा ये है कि अब अमेरिका जो है उसको अब व्हाट नेक्स्ट। अच्छा, अभी तुर्की के लिए रवाना हो गए हैं वो, तुर्की के लिए सेक्रेटरी ब्लिंकन रवाना हो गए हैं, लेकिन उनका जो जहाज़ है वो अंकारा की तरफ जाने के बजाय वो मेडिटेरियन की तरफ टर्न कर गया है, और मेडिटेरियन के अंदर एक जजीरा है जो कि उस पर वो लैंड कर गए हैं, और वो वहाँ पे और साइप्रस उतर गए हैं, कब्रस, और कब्रस इसलिए उतर गए हैं कि याद होगा लोगों को, सब हमारे जो नाजरीन, हमने शुरू में मेंशन किया था कि एक अलर्ट आया था 7 अक्टूबर के फ़ौरन बाद के जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं वो कश्तियों में बैठ के साइप्रस चले जाएं। तो साइप्रस गए हैं वो इसलिए कि वहाँ साइप्रस जाके, और ताकि वहाँ पे शुक्रिया अदा करें कि जी आप अमेरिकन्स ने जब यहाँ से इनखला हो रहा था, और ये याद होगा हमारे नाज़रीन को, हमने शुरू में बताया था कि साइप्रस
और वहाँ से वो 8 से 10 घंटे तक वो कश्तियों में रहेंगे, फिर साइप्रस में उनको रिसीव किया जाएगा, फिर वो वहाँ से तो एक जो पैनिक फैल गया था शुरू के दिनों में, तो साइप्रस ने उसमें बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो साइप्रस वो भी जो है वो कब्रस जाके और फिर उसके बाद वो अनकरा पहुँचेंगे या रात को ही या कल सुबह। अमूमन रात को ये फ़्लाइट्स होती हैं। अच्छा, तो लेकिन इसमें 2-3 बातें बड़ी अजब सी हैं। एक तो ये कि ये बॉम्बिंग हो रही है सारी और शहादतें भी हो रही हैं और ये भी सारा हो रहा है। दूसरी तरफ जो मामला है वो ये है कि पहली दफ़ा जो है आज आयरन डोम यूज़ किया है हिजबुल्लाह के मिसाइल्स के ख़िलाफ़। यानी हिजबुल अभी तक तो ये झड़पें चल रही थी, ये झड़पें हो रही थी ना, जंग नहीं, हिजबुल्लाह से झड़पें हो रही थी और झड़पों में इन्होंने जो है वो मतलब वहाँ से रॉकेट्स आ रहे थे यहाँ से जो, लेकिन अब एक इतना बड़ा वहाँ से मिसाइल आया है कि जिसके नतीजे में इनको आयरन डोम यूज़ करना पड़ा है और ये आयरन डोम यूज़ करना पड़ा है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट। और ये जो है ये वहाँ से वो जो है वो मुस्तकिल। अच्छा, अब ये जो आयरन डोम यूज़ किया है हिजबुल्लाह के अगेंस्ट, ये हिजबुल्लाह के लोग तो ये कह रहे थे आज सुबह से ही, बल्कि रात से उन्होंने कहना शुरू किया कि हमारी तरफ से जो ये आया है यहाँ पे ये इतना ज़्यादा हो रहा है कि इन्होंने आयरन डोम यूज़ करना शुरू कर दिए और एक से ज़्यादा यूज़ किए हैं। तो अच्छा, लेकिन ये कि वो उसमें ज़ाहिर है कि फिर ख़बर, बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जिसमें आप ये समझ नहीं आता कि जी ये इसको इसराइल तस्दीक नहीं कर रहा, ऐसा तो नहीं कि हिजबुल्लाह वाले कह रहे हैं इसराइल। तो अब शाम को जाके उन्होंने 24वीं स्लाइड उन्होंने ये माना है कि आयरन डोम इंटरसेप्टेड ड्रोन फ्रॉम, अच्छा वो कह रहे हैं एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा वो, हाँ वो कह रहे हैं कि ये कम से कम 7 या 8 इन्होंने आयरन डोम अभी तक खोले हैं पिछले 24-48 घंटों में, सईद हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले और बाद 7-8 दफ़ा इन्होंने, लेकिन आज पहली दफ़ा इन्होंने एडमिट किया है कि आयरन डोम इन्होंने लेबनान की तरफ खोला है। ठीक है, और ये बात हम पहले कह चुके हैं कि ये इंटरसेप्शन जो यमन से जो हुतीज़ ने फायर किया था तो वो कहाँ तक पहुँचा था। तो ये एक मामला चला। दूसरा जो मामला जो है वो ये है कि शहादतें तो हो गई। अच्छा, अब ये एक होता है ना लार्जर पिक्चर, लार्जर गेम, किस तरह से क्या बन रहा है। अब पहुँचेंगे ये टर्की, सेक्रेटरी ब्लिंकन, और सेक्रेटरी ब्लिंकन टर्की पहुँचेंगे तो टर्की में तैयब अर्दोगन तो कह रहे हैं कि इसको पकड़ के जंगी जराइम में तुर्की लेके जा रहा है नेतन्याहू को, और बेशुमार वजूहत हैं उसकी वजूहत में फॉस्फोरस बॉम्ब्स हैं, उसकी वजूहत में एम्बुलेंसेस को अटैक करना है, उसकी वजूहत में जो है वो सिविलियन आबादी, और ये सारा जो कि वेस्टर्न मीडिया और पूरी दुनिया से बात कर रही है। और इसी दौरान जो है वो, जहाँ तक पाकिस्तान की आपने बात की, पाकिस्तान ने तो एक पोजीशन, पाकिस्तान की वो पोजीशन है पाकिस्तान की, देखें फिर वही बात, मतलब तारीख को मस्ख अगर हम करेंगे ना, ये तारीख कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक वक्त के लिहाज से कहते हैं कि ताल्लुकात हमारे इधर आगे पीछे, कुछ प्रिंसिपल स्टांस है पाकिस्तान जिसके ऊपर किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकती, और वो पाकिस्तान के स्टांस है, और वो स्टांस है कि इसराइल, हम दो रियासती जिसको सारी दुनिया मानती है। मतलब देखें ना, पाकिस्तान ने ताइवान को क्यों नहीं मानता, पाकिस्तान ने ताइवान को क्यों नहीं मानता, स्टेटिक पॉलिसी है ना, रियासत की पॉलिसी है, हुकूमतों से ताल्लुक नहीं है।